चलिए देखते हैं सीरीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आ चुका है। 2022 के सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सीरीज में मिसिंग नंबर आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। सीरीज को ध्यान से आप देखो, विजुलाइज करो कि 14 के बाद क्वेश्चन मार्क बताना, उसके बाद 13 है, देन 17.5 है, देन 21.5 है। अब स्टार्टिंग से आपका दूसरा एलिमेंट मिसिंग है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से अप्रोच करना मुश्किल होता है, तो आप बीच के टर्म से या एंड से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर 0.5 मुझे ये बता रहा है कि डिवाइड करना है, तो ज़रा इस नंबर को डिवाइड करो, इसका हाफ करते हैं ज़रा। 17.5 का हाफ कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे इसका जवाब है 8.75। ये जो है वो हाफ है इस नंबर का, राइट, इस नंबर का हाफ है। अब इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि 21.75 आ जाए? तो आप इसमें कह रहे हो कि इसमें आप 13 जोड़ दो, 13 8 21 होता है, और 13 एक प्राइम नंबर है। 13 एक क्या है? प्राइम नंबर है। वैसे ही आप चलते हो, अब 13 से आपको बनाना है 17.5, ठीक है। तो इसका अगर मैं हाफ करता हूँ तो ये 6.5 देता है। अब 6.5 में अगर मैं 11 जोड़ देता हूँ कि जो 13 से पहले वाला प्राइम नंबर है, तो बात बन गई। मतलब प्राइम नंबर ही जोड़कर आगे बढ़ना है और हाफ भी करना है। सीरीज का ये कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। तो 13 से 17.5 तक हमने आपको समझाया, और 17.5 से 21.75 तक भी आपने समझ लिया कि कैसे चल रहा है। तो हाफ करके 13 जोड़ा, हाफ करके 11 जोड़ा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा सोच के देखिए कि यहाँ से हाफ करना होगा और 11 के पीछे आता है नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, वो जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले क्या होगा, इसके पहले अगला प्राइम नंबर 5 जोड़ना पड़ेगा हाफ करके। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 14 का जो हाफ होता है वो होता है 7, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इसका मतलब 12 का जब हम हाफ करेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का क्लियर हो गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हाफ करके प्राइम नंबर जोड़ रहे हैं। और प्राइम नंबर इंक्रीजिंग मोड में है। पहले हमने 5 जोड़ा, ठीक है, फिर हमने 7 जोड़ा, फिर हमने देखिए 11 जोड़ा, फिर हमने 13 जोड़ा, हाफ कर करके जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आंसर आपको मिल रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो 12 है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप बिल्कुल सही कर लीजिए। ऐसे पैटर्न एग्जाम में देखिए आते हैं, और एग्जाम के क्वेश्चन ही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको खुद समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, कैसे बनाना है। थोड़ा सा आपको एक एक टर्म्स को आसपास ना थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 500 के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया अगले क्वेश्चन में, और 250 के बाद 750 आ गया। तो मैं यहाँ से अगर इसको देखूँ तो मुझे ये इंटू 3 नज़र आ रहा है, और यहाँ से इसको देखूँ तो ये मुझे डिवीज़न में 4 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये 3 4 है, तो इसके पहले की कहानी क्लियर होगी कि इधर इंटू 1 होगा तो इधर इंटू 1 के बाद डिवाइड बाई 2 होगा। अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो 500 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। 500 था, 500 ही आया, इंटू 1 किया आपने, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो आपको मिला 250, बिल्कुल 250 मिल रहा है। फिर इंटू देखो 3 कर रहे हैं तो 750 मिल रहा है, और डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं तो आपको 187.5 मिल रहा है। इसका मतलब पैटर्न क्लियर है। तो 1 2 3 4 का पैटर्न है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4। इसका मतलब इसका जवाब पकड़ में आ गया कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 8 10 23 73 एंड क्वेश्चन मार्क देन 1491। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से चीज़ों को पकड़ना है। जैसे मैंने ये 10 से 23 देखा तो मेरे दिमाग में आया कि डबल करके 3 जोड़ दिया जाए तो बात बन जाएगी। तो क्या यहाँ सिंगल करके 2 जोड़ रहा है? तो हमने कहा इंटू 1 करके 1 जोड़ रहा है, या इंटू 1 करके 2 जोड़ रहा है। 2 ही जोड़ना था, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न हमारा चलना क्या चाहिए, इंटू 3 करके 4 जोड़ना चाहिए, बिल्कुल सही बात चल रही है। इसका मतलब नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, इंटू 4 करके 5 जोड़ना, और अगले यहाँ से आप पैटर्न बनाना है तो इंटू 5 करके 6 जोड़ना है, ठीक है। तो 73 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 4 7 28 से 29 आ रहा है, राइट। आई बात समझ, ध्यान से देखो। तो 73, ठीक है, इंटू 4 करना है और प्लस 5 जोड़ देना है। तो 4 3 12 4 7 28 से 29 प्लस 5 कर दो आप, 2 3 4 5, तो 5 2 7, ठीक है। अगर ध्यान से देखो 297 आपका सही जवाब है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लो आप, ठीक है।
चलिए 4, 8, 35, 51, 176 देन क्वेश्चन मार्क। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि 4, 8 में अगर हम गैप देखते हैं ना तो मुझे गैप 4 का मिलता है, और यहाँ पे देखो तो 27 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 27 3 का क्यूब है, तो 2 के बाद 3 आया स्क्वायर और क्यूब। ज़रा यहाँ घटा के देखो तो यहाँ 16 मिल गया, तो ये 4 का स्क्वायर मिल गया। इसका मतलब यहाँ पक्का हो गया कि 2 के बाद 3 के बाद 4, तो 5 का क्यूब होगा। देखो तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। ये 125 का ही गैप आ रहा है, तो अगली बार 6 का स्क्वायर होगा तो 36 जोड़कर आंसर आ जाएगा। तो 6 और 6 12, 12 वाला, ठीक है। यहाँ पे 7 3 10, 7 3 10 और 1 11 और 1 1 2, 212 सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 5 की तरफ चले जाइए, ठीक है। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट आपका माइंड सेट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है 1000 है 5, उसके बाद 1000 आ रहा है, फिर 95, डिक्रीजिंग सीरीज चल रही है। यहाँ पे गैप आएगा 5 का, यहाँ पे गैप 15 का, ये कम हो रहा है, देखिए ध्यान से, डिक्रीजिंग सीरीज है। तो यहाँ पे गैप आ रहा है, इसमें बताइए, इसमें 25 का गैप आ रहा है। किसका आ रहा है? 25 का गैप, राइट, क्लियर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, तो यहाँ 35 का गैप आ गया, तो यहाँ 45 का ही गैप आएगा। 5 का टेबल और टर्म्स में पढ़ रहे हैं। 5 1 जा, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 7 जा, 5 9 जा, तो 925 में से 45 माइनस करिए तो आपको 880 जवाब मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए बनाने हैं, नंबर को अच्छे से जान पहचान के काम करना है। जब तक आप नंबर की जान पहचान अच्छे लेवल पे नहीं करेंगे, टाइम आपको देखो लगेगा, ठीक है। तो टाइम बचाना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो जम के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में नया नज़र ना आए, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस, ठीक है, मैं अपडेट करता रहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम चलते रहेंगे। तो एक एक वीडियो को ध्यान से आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर होने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक, ओके, बाय बाय।